चीन के चीथड़े चीथड़े करने की तैयारी सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं है। भारत ने चीन की कमर तोड़ने के लिए चीन के कारोबार पर भी गहरी चोट देने की तैयारी कर ली है। भारत चीन के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। चीन हर साल लाखों करोड़ों का सामान हिंदुस्तान में निर्यात करता है। चीनी सामानों की घुसपैठ हिंदुस्तान के घर घर में हो चुकी है। बाजार भी चीनी सामान से भरे पड़े हैं। चीन हर साल $8 बिलियन के मोबाइल फोन भारत में बेचता है। ये स्मार्ट मोबाइल के पूरे भारतीय बाजार के 51% से भी ज्यादा है। भारत में बिकने वाले और इस्तेमाल होने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान में से 60% तो सिर्फ चाइनीज कंपनी के हैं। भारत में लाखों करोड़ों का माल निर्यात कर चीन इस गलतफहमी में है कि चीनी माल भारत की जरूरत बन चुका है। अब यही गलतफहमी चीन को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि एक एक कर भारत लगातार चीनी माल के आयात पर पाबंदी लगा रहा है। भारत सरकार ने चीन समेत उन तमाम देशों से सार्वजनिक खरीद पर नियंत्रण लगा दिया है जिनकी सीमाएं भारत से लगती हैं। अब चीन की कंपनियां सुरक्षा मंजूरी और एक विशेष समिति में रजिस्ट्रेशन के बाद ही टेंडर भर सकेंगे। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत ने चीनी कंपनियों पर शिकंजा कसने के मकसद से ये कदम उठाया है। यानी अब किसी भी चीनी कंपनी को भारत में कारोबार के लिए गृह मंत्रालय से राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मंजूरी लेना अनिवार्य हो जाएगा। इस आदेश के दायरे में बैंक, वित्तीय संस्थान और केंद्र सरकार के उपक्रमों को भी लिया गया है। भारत का कहना है कि देश की सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए यह आदेश लाया गया है, लेकिन असल में यह आदेश चीन की बेचैनी बढ़ा रहा है। भारत तमाम चीनी ऐप्स पर पहले भी पाबंदी लगा चुका है। अब इस नए आदेश से भारत में चीन का कारोबार और सिमट जाएगा। चीन पर पाबंदी की अगली किस्त टीवी के जरिए लगाई गई है। दरअसल भारत ने चीन से टीवी पर आयात पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। इससे भारत के निर्माताओं को प्रोत्साहन मिलेगा और चीन की टीवी इंडस्ट्री परेशान होगी। चीन में टीवी बनाने वाले कंपनियों के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार था, लेकिन अब इस बाजार के रास्ते चीन के लिए बंद हो रहे हैं। भारत चीन पर शिकंजा कसने के लिए गैर जरूरी सामानों के आयात में लगातार कमी लाने की कोशिश कर रहा है। सरकार ने BSNL और MTNL को पहले ही चीन से इलेक्ट्रॉनिक सामान आयात न करने की हिदायत दी है। अब धीरे धीरे ये दायरा बढ़ता जा रहा है। इस सिलसिले में सरकार ने आयातित सोलर पैनल और सोलर सेल पर सेफगार्ड ड्यूटी को 1 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। भारत में सोलर पैनल और सेल का बड़ा हिस्सा चीन से ही आयात किया जाता है। ऐसे में सरकार का ये कदम चीन पर एक गहरी चोट है। भारत में चीनी सामान की बहिष्कार की आवाज बुलंद होती जा रही है। अगर भारत इसी तरह से चीनी सामान को लगातार बॉयकॉट करता रहा तो चीन को 1 साल में 1 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ेगा। भारत सरकार ने इंडस्ट्रियल केमिकल में इस्तेमाल होने वाली प्रिंटिंग प्लेट और रॉ मटेरियल के आयात पर नया टैक्स लगा दिया है। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट और प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाले ऑयल पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT के व्यापारियों ने करीब 3000 ऐसी वस्तुओं की लिस्ट बनाई है जिनका बड़ा हिस्सा चीन से आयात किया जाता है, लेकिन जिनका विकल्प भारत में मौजूद है या तैयार किया जा सकता है, अब ये सामान चीन से आयात नहीं किए जाएंगे। हिंदुस्तान की फार्मा कंपनियां भी तमाम दवाओं का कच्चा माल चीन से ही आयात करती हैं। साल 2018-19 में भारत की फार्मा कंपनियों ने चीन से करीब $2 अरब 40 करोड़ का कच्चा माल आयात किया। भारत की दवा कंपनियां करीब 70% कच्चा माल चीन से ही आयात करती हैं। जाहिर है, अगर इन दवा कंपनियों ने चीन का माल लेना बंद कर दिया तो चीन के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। केंद्र सरकार ने नई नीति में सीमा से जुड़े देशों के सभी निवेश के लिए पहले से मंजूरी को अनिवार्य कर दिया है। इस कदम से चीन के पूंजीपतियों की चिंता बढ़ गई है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का असर अब कारोबारी रिश्तों पर भी दिखने वाला है। अगर भारत ने चीन से आयात होने वाले सामानों पर और सख्ती बरती तो चीन की अर्थव्यवस्था के चीथड़े चीथड़े हो जाएंगे।